नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फोर्थ ग्रेड की कट ऑफ के बारे में। तो पूरा एनालिसिस करेंगे कि किस आधार पर उसमें सिलेक्शन होगा, क्या है उसका फॉर्मूला। तो पहले फॉर्मूला चलता था वो परसेंट बेस पर चलता था, मतलब आपका पेपर इजी है तो इजी है, तो उसके बाद में आपके मतलब शिफ्ट के आधार पर नंबर बढ़ते थे। लेकिन अब क्या है परसेंटाइल, और परसेंटाइल क्या होती है उसका पूरा हम अध्ययन करेंगे। तो बने रहिए लास्ट तक वीडियो के। तो हम बात करते हैं परसेंटाइल क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे हमारे 24 लाख फॉर्म आए थे, 24 लाख को मतलब 6 शिफ्टों में किया गया है, तो 6 का डिवाइड कर दिया, और जब डिवाइड किया है तो उसमें 4-4 लाख स्टूडेंटों को बांटा गया है। अब उसमें उपस्थिति है, उसके आधार पर उसका पूरी चीज़ें एनालिसिस करते हैं, लेकिन हम 4 लाख के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। उसके बाद में आपकी 54,000 पोस्टें, 54,000 को भी 6 से डिवाइड करेंगे तो 9-9 हज़ार पोस्ट बट में आ गई। अब आपको 9-9 हज़ार पोस्ट बट में आ गई, तो आपका जो परसेंटाइल होगा वो क्या है कि आपकी शिफ्ट में से मतलब 9,000 रैंक तक ही लिया जाएगा, मतलब आपकी हर शिफ्ट में से 9-9 हज़ार रैंक ली जाएंगी। तो अब जो आप कह रहे हैं कि सर हमारे पशु परिचर में 82,000वीं रैंक आई है, 80,000वीं रैंक आई है, तो ये क्या कारण था? इसमें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि सपोज करो ओबीसी के स्टूडेंट हैं, जनरल के स्टूडेंट हैं, तो उनकी भी रैंक आती है। अब आपको एक चीज़ देखते हैं, जैसे हमारे 4 लाख स्टूडेंट बैठे हैं हमारी शिफ्ट में, और उसमें सपोज करते हैं करीबन कम से कम 50,000 जनरल के स्टूडेंट हैं और 1 लाख ओबीसी के स्टूडेंट बैठे हैं, मान लेते हैं। तो अब आप देखते हैं कि ओबीसी और जनरल वालों के, अब जैसे 50,000 जनरल के स्टूडेंट हैं, उनमें से यानी 10,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी रैंक अच्छी है, मतलब आपकी कैटेगरी में जो नंबर आ रहे हैं उससे अच्छे नंबर उन जनरल वालों के आ रहे हैं, तो वो तो रैंक में टॉप ही आएंगे, आपकी रैंक पीछे ही जाएगी। तो अब जनरल की कितनी पोस्ट है उसमें छांटिए, जैसे 9,000 स्टूडेंटों में से जनरल की सपोज करो यानी 15 से स्टूडेंट लेने हैं, तो 9,000 में से 15 से लेंगे, बाकी के जो जनरल के स्टूडेंट हैं सभी को बाहर कर दिया जाएगा। अब जनरल में 15 से पोस्टों में जनरल का भी स्टूडेंट आएगा, उसमें ओबीसी का भी आएगा, एसटी का भी आएगा, एससी का आएगा, एमबीसी का आएगा, सब उसमें आएंगे। तो इस आधार का बेस हम देख रहे हैं, तो पूरा जो एनालिसिस है वो इसी आधार पर देख रहे हैं। उसके बाद में ओबीसी की जो पोस्ट हैं फिर उसमें ओबीसी वाले रैंक वाले को लिया जाएगा, फिर ओबीसी वाले बच्चे अपनी रैंक में टॉप करेंगे। तो अब आप ये सोच रहे हैं सर हमारी इतनी रैंक आई, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा क्या? सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप अपने आरक्षण का पूरा फायदा लोगे, और जब आरक्षण का फायदा लोगे तो अगर आपकी रैंक आ रही है, जैसे 4 लाख स्टूडेंटों में से अगर आपकी रैंक आ रही है यानी 35,000वीं, 60,000वीं, तो भी आप सिलेक्शन के दायरे में है, अगर आप कैटेगरी का फायदा ले रहे हैं तो। जैसे एसटी है, एससी है, ओबीसी को छोड़ के एसटी है, एससी है और एमबीसी है, सभी जो कैटेगरी हैं उनकी रैंक अगर नीचे भी आ रही है तो वो भी सिलेक्शन के दायरे में है। दूसरी मैं बात करूँ आपको परसेंटाइल क्या होता है, जैसे फर्स्ट रैंक वाला, जैसे 6 शिफ्ट हैं, पहली शिफ्ट में फर्स्ट रैंक वाला 180 वाला बंदा है, दूसरी शिफ्ट में 160 वाला बंदा है, और तीसरी शिफ्ट में यानी 150 वाला बंदा है। तो उसमें क्या करेंगे, परसेंटाइल होती है, तो उसमें एक सूत्र लगता है, वो क्या लगता है, कुल विद्यार्थी माइनस रैंक बटे कुल विद्यार्थी माइनस 1 इंटू 100, इसके आधार पर परसेंटाइल निकाली जाती है। और इससे परसेंटाइल जब निकलती है तो अगर हम 9,000 रैंक तक की परसेंटाइल देखते हैं, मतलब इसमें जब हम करेंगे तो 100 परसेंटाइल होती है। अगर 9,000 रैंक वाले स्टूडेंट की हम परसेंटाइल देखते हैं तो 97.75 की समथिंग कुछ परसेंटाइल निकल के आती है। तो यहाँ तक कि अब क्या होता है कि जैसे परसेंटाइल में हमने क्या किया कि फर्स्ट रैंक वाले का हम 100 लेके चलेंगे। अब उसमें अगर परसेंटेज मायने रखती है तो उसको बराबर करने के लिए उसमें उतने ही नंबर जोड़े जाएंगे, तो ये परसेंटाइल होती है। और ये आपको रैंक के आधार पर ही परसेंटाइल दी जाएगी, ना कि आपकी शिफ्ट के आधार पर। तो इसमें ज़्यादातर लॉस नहीं होगा, अपनी शिफ्ट में आप अपने टॉपर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।